दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 579 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ताज़ा रिपोर्ट निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान अब अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का नया गढ़ बन गया है। पिछले 6 महीनों में यहाँ आतंकी संगठन ज्यादा मजबूत हुए हैं। जाहिर है तालिबान सरकार का इन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। हालांकि इस पर हैरानी इसलिए नहीं है कि पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दुनिया के तमाम देश यह आशंका जताते रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह अब अफगानिस्तान भी आतंकी संगठनों का नया ठिकाना न बन जाए। पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट से आशंका सही साबित हो गई है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आतंकी संगठन अफगानिस्तान में आजादी का पूरा मजा ले रहे हैं। तालिबान ने अब तक कोई ऐसा संकेत भी नहीं दिया है जिससे लगता हो कि वह अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियां नहीं चलने देगा। चेंज। यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान की छवि किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है। हालांकि दावा तो यह कट्टर धार्मिक संगठन होने का करता रहा है, लेकिन इसकी गतिविधियां पूरी तरह से आतंकी ही रही हैं। अल-कायदा और IS सहित पाकिस्तान और मध्य पूर्व के देशों के आतंकी संगठनों से तालिबान के जो संबंध रहे हैं वे किससे छिपे हैं। इन आतंकी संगठनों की मदद से ही तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर पाया है। इसलिए आतंकी संगठन अगर तालिबान के राज में ही नहीं फलेंगे फूलेंगे तो कहां जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट अब यहां खुद को बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। जाहिर है अगर इस्लामिक स्टेट यहां पैर जमाने में कामयाब हो गया तो यह खतरा दक्षिण एशियाई देशों, खासतौर से भारत जैसे देशों को कहीं ज्यादा होगा। भारत तो पहले से ही यह आशंका व्यक्त करता रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान आतंकी संगठनों और भाड़े के विदेशी लड़ाकों को कश्मीर में भेज अशांति फैला सकता है। इसके अलावा श्रीलंका जैसे देश भी IS के खतरे को लेकर
परेशान तो हैं ही। चेंज। कुछ एक देशों को छोड़ दें तो अभी भी ज्यादातर देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। सभी देश पहले तालिबान सरकार से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि वह किसी भी रूप में आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और न ही आतंकी संगठनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा। पर तालिबान ने अपनी तरफ से ऐसा कोई वचन नहीं दिया है। वह जानता है कि अगर उसने ऐसा करने की सोची भी तो आतंकी संगठन उसके खिलाफ ही जंग छेड़ देंगे। सवाल तो इस बात का है कि जो सत्ता हासिल ही आतंकी संगठनों के जरिए की गई हो उसे खत्म करने के बारे में कौन और कैसे सोच सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि तालिबान अपने यहां जड़ें मजबूत कर रहे आतंकी संगठनों के खतरे को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन बिना आतंकी संगठनों के तो उसका काम चलने वाला नहीं। अब यह चुनौती उन देशों के सामने है जो आतंकवाद की मार से जूझ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एक साझा रणनीति क्या हो, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हालांकि आतंकवाद से निपटने के साझा प्रयासों को लेकर ज्यादातर देशों के बीच समझौते और संधियां हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ बड़े देशों की दोहरी और अवसारवादी नीति आतंकी संगठनों की ताकत बढ़ाती रही है। इस प्रवृत्ति से मुक्ति पाने की जरूरत है, तभी हम आतंकवाद से लड़ सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।